साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। जी हां, महायुति की मीटिंग को छोड़कर एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए थे और उसके बाद अब खबर आ रही है कि गांव में जाकर एकनाथ शिंदे की तबीयत बेहद ज्यादा खराब हो गई है, जिसके बाद कई मेडिकल टीम को वहां बुलाया गया है। एकनाथ शिंदे के गाँव में मेडिकल टीम्स की लाइन लगी हुई है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे के गाँव में कोहराम मच चुका है। परिवार किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। परिवार ने अभी किसी तरह की जानकारी नहीं दी है, लेकिन मेडिकल टीम की लाइन वहां पर लग चुकी है और एकनाथ शिंदे की तबीयत ज्यादा खराब बताई जा रही है। अब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से ठीक कुछ घंटे पहले एकनाथ शिंदे की इस तरह की तबीयत खराब होने से न सिर्फ परिवार और उनके समर्थक बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल समझ गया है। तो आपको भी एकनाथ शिंदे के गाँव से जो भी अपडेट आ रही है, एकनाथ शिंदे की सेहत को लेकर जो भी अपडेट आ रही है वो बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उनके गांव, उनके घर पर डॉक्टर्स की कई टीमों को बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक सतारा के दरे स्थित अपने निवास पर ठहरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहुत तेज बुखार है, हाई फीवर उनको बताया जा रहा है। पहले सतारा से डॉक्टर्स की टीम को उनके घर पर बुलाया गया और इसके बाद मुंबई से भी 3 डॉक्टर्स की टीम उनके गाँव पहुँची है, उनके घर पर पहुँची है और उनका इलाज किया जा रहा है। सामने आया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बुखार कई घंटों से उतर ही नहीं रहा। दवाई देने के बाद भी मुख्यमंत्री का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। खबरों की माने तो एकनाथ शिंदे को शुक्रवार की शाम से ही सर्दी और वायरल बुखार बताया जा रहा था और सुबह उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। शनिवार को सुबह वो बिस्तर से उठने लायक कंडीशन में भी नहीं थे। इसके बाद पास ही सतारा से उनके लिए मेडिकल टीम बुलाई गई। हालांकि सतारा की मेडिकल टीम को उनकी परेशानी समझ नहीं आई, इसलिए इसके बाद मुंबई से 3 डॉक्टर्स की टीम को उनके गाँव में बुलाया गया। मुंबई से पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने भी उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, उनको कई तरह की मेडिसिन दी, लेकिन इसके बाद भी एकनाथ शिंदे का हाई फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा। सामने आया कि मुख्यमंत्री शिंदे को तकरीबन 103 डिग्री बुखार है और दवाइयां देने के बाद में भी ये बुखार उतर नहीं रहा। उनका बुखार 4-5 घंटों में सिर्फ 1 डिग्री उतरा और उसके 4-5 घंटे बाद एक बार फिर से 103 डिग्री पहुंच गया, जिसके बाद उनके परिवार में चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि पिछले 1 महीने से ही एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं थी। इसी दौरान वो चुनावी दौरे पर भी रहे और पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों बैठकों को अटेंड करने के बाद उनको बुखार, सर्दी और वायरल ने बुरी तरह जकड़ लिया और अब गांव जाकर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पहले तो खबर आई थी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आराम करने के लिए अपने गाँव आए हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि गाँव पहुँचते ही उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। फिलहाल तो मुंबई से पहुंची डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि एकनाथ शिंदे का बुखार जल्द ही उतर जाएगा। अब वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल के बीच एकनाथ शिंदे का गांव जाना अपने आप में सुर्खियों में था। इसी बीच शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय सिरसाट का कहना है कि जब भी एकनाथ शिंदे को कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेना होता है या मुश्किल परिस्थितियों में वो फंसते हैं तो वो अपने गांव सतारा के दरिया गांव चले जाते हैं और वहां पर इत्मीनान से अपने फैसले के बारे में सोचते हैं और फिर बड़ा डिसीजन लेकर ही वो वापस आते हैं। संजय सिरसाट ने कहा कि हाँ, हमें भी एकनाथ शिंदे के बुखार और संक्रमण के बारे में पता चला। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। संजय सिरसाट ने कहा कि जब भी कोई राजनीतिक पेच आता है या उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता है तो वो अपने गांव को प्राथमिकता देते हैं, जहां न उनका मोबाइल लगता है न ही उनसे संपर्क हो पाता है। वो मीडिया और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो जाते हैं और शांति से विचार कर वो वहां से बड़ा निर्णय लेकर लौटते हैं। संजय सिरसाट ने उम्मीद जताई कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे लौटेंगे और बड़ा फैसला लेकर ही वो लौटेंगे। हालांकि संजय सिरसाट ने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एकनाथ शिंदे की तबीयत जल्द ही दुरुस्त हो जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि दरिया गाँव एकनाथ शिंदे के जीवन और राजनीतिक जीवन का अहम हिस्सा रहा है। यह जगह उनकी सोचने की जगह के रूप में जानी जाती है, जहां वो खुद को किसी भी बाहरी दबाव से दूर रखते हैं। यहां से लौटने के बाद उनके फैसले ने अक्सर राजनीति में बड़े बदलाव किए हैं। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री का यह कदम कयासों को और तेज कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में शिंदे का फैसला राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। अब जहाँ 2 दिसंबर की तारीख मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण
ग्रहण की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का कोहराम मचा हुआ है उसके बाद तो उम्मीद कम ही है कि 2 दिसंबर को ये शपथ ग्रहण हो भी पाएगा या नहीं। विपक्ष के नेताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। शरद पवार ने, संजय राउत ने भी आवाज उठाई है कि इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद भी महायुति मुख्यमंत्री के फैसले पर क्यों नहीं सहमत हो पा रही है। सबने ही सवाल उठाए हैं। अब इसी बीच एकनाथ शिंदे की खराब तबीयत ने राजनीति में एक और कोहराम मचा दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एकनाथ शिंदे अपने गाँव से लौटकर बड़ा फैसला लेंगे? क्या 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल मुहर लग जाएगी? क्या शपथ ग्रहण हो पाएगा? आपका महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता रामदास कदम ने बड़ा दावा किया है कि जल्द ही शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में अपने परिवार के साथ देश छोड़कर विदेश भाग जाएंगे। रामदास कदम ने कहा कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दोषी ठहराने के लिए विपक्ष उतावला हुए जा रहा है, लेकिन मुझे तो अंदर की खबर ये मिल रही है कि उद्धव ठाकरे अब देश में रहना ही नहीं चाहते हैं, मुंबई में रहना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोनों बेटे और अपनी पत्नी के साथ देश छोड़कर विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं। रामदास कदम ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी नेता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का इस पर कोई भी बयान नहीं आया। उद्धव ठाकरे पहले कई बार चुनाव के बाद ईवीएम को दोषी ठहरा चुके हैं, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे बिल्कुल चुप है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अब तय कर लिया है कि उन्हें चुनाव और राजनीति से दूर हो जाना है। यही नहीं, उन्होंने तो ये भी तय कर लिया कि उन्हें इस देश से ही दूर हो जाना है। इसीलिए वो अपने परिवार के साथ विदेश में सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं। रामदास कदम ने दावा किया कि विपक्ष ईवीएम को दोष दे रहा है और महाराष्ट्र को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना यूबीटी नेताओं के एक वर्ग द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी के अकेले लड़ने की मांग के बारे में पूछने पर रामदास कदम ने दावा किया कि जल्दी वो दिन आएगा जब उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में 2 बजे देश छोड़कर भाग जाएंगे। कदम ने ठाकरे पर शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे के आदर्शों के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया और कहा कि अपने पिता के विचारों को रौंदकर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया और जनता का ये दिखाया हुआ आईना उद्धव ठाकरे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे सदमे में आ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने तय कर लिया है कि उनको अब इस देश में रहना ही नहीं है। अब रामदास कदम ने तो दावा कर दिया, लेकिन इस पर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का क्या बयान आया है वो भी सुन लीजिए। तो शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है। ये अफवाह कहाँ से आ रही है? दिल्ली में प्रधानमंत्री के ऑफिस से आ रही है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऑफिस से आ रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह अफवाह कौन फैला रहा है। उद्धव ठाकरे कहीं नहीं जा रहे हैं, ना ही कहीं जाएंगे। इस बात को मैं 100% श्योर कहती हूँ। ये सिर्फ उन लोगों की चालबाजी है जिन्होंने ईवीएम में भी चालबाजी करके, ईवीएम के जरिए साजिश करके सिर्फ अपनी जीत दर्ज की है। जनता का साथ उन्हें नहीं मिला। उन्हें भी पता है कि ईवीएम के बगैर वो जीत नहीं सकते थे, इसीलिए ईवीएम में गड़बड़ियां की गई और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर ली, जबकि हम सिर्फ ईमानदारी से लड़े और ईवीएम की गड़बड़ियों की वजह से हमें सीटें कम मिली और इसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे के विदेश जाने की सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है ताकि स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे फिर से बड़ी जीत हासिल कर पाए, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। उद्धव ठाकरे और उनका परिवार कहीं पर भी नहीं जा रहा है। अब रामदास कदम ने जो कहा या फिर प्रियंका चतुर्वेदी ने जो कहा, इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। उद्धव ठाकरे जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं, इस पर कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन रामदास कदम ने अगर ये बात कही है तो चिंगारी भी कहीं ना कहीं से उठी ही होगी, कहीं ना कहीं से उन्हें भी कुछ तो ऐसा पता चला होगा, इसीलिए वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे देश छोड़कर चले जाएंगे? क्या वाकई में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे सदमे से उबरने के लिए अपने परिवार समेत विदेश में सेटल हो जाएंगे? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।